नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बर्ताव की जो सचमुच केवल और केवल विरोधों पर आधारित है। ये पूरा उनका जो करैक्टर है वो इतना विरोध करने वाला है कि वो किसी भी मामले में वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये मामला सही है तो इसको लागू कर देना चाहिए और अगर सही नहीं है तो इसको लागू नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हें केवल और केवल विरोधी नजर आते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरा उनका करैक्टर ही ऐसा है कि अगर वो उनके खिलाफ कोई बात वो सुन ले तो उनके फेस पे ये आ जाता है, दिखने लगता है कि अब वो अपने सामने वाले के सवाल से इतने हड़बड़ा गए, दुखी हो गए कि अब वो इसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो एक पूरा उनका जो दिखाई देता है वो उसको आप इस तरीके से समझिए कि पिछले दिनों गृह मंत्री ने, पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने, या हम यूं कहें कि भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो विभिन्न जेलों में बंद जो कैदी हैं, जो गरीब कैदी, निम्न आय वर्ग के जो कैदी हैं, अगर वो किसी ऐसी वजह से कि वो किसी जुर्माने को पे नहीं कर पा रहे हैं, अपने खिलाफ अदालतों द्वारा लगाए गए जुर्माने को वो किसी भी तरीके से पे नहीं कर सकते हैं, ये उनकी स्थिति नहीं है, वो गरीब तबके से आते हैं, वो निम्न आय वर्ग के हैं या फिर उनका बाहर कोई पैरवी करने वाला नहीं है, तो ऐसे कैदियों को सरकार फंड मुहैया कराएगी और इस फंड से जो भी संबंधित राज्य सरकार होगी वो उनका जुर्माना भर के ऐसे कैदी को जेल से बाहर लाने में मदद करेगी। ये एक बहुत ही अच्छी योजना थी क्योंकि जो देश की जो जेलें हैं उनमें हजारों की तादाद में ऐसे कैदी भी हैं जिनका अब बाहरी दुनिया में कोई बचा नहीं है और वो लंबी सजा के बाद छोटा मोटा जुर्माना भरने की स्थिति में वो नहीं है और इसी वजह से वो लंबे समय तक जेलों के अंदर समय बिता रहे हैं। ये बड़ा मार्मिक पहलू था। एक व्यक्ति मान लीजिए 10 साल जेल के अंदर काटता है, उस पर अदालत जुर्माना भी लगा देती है और वो उस जुर्माने को अगर नहीं भर पाता है, उसकी स्थिति ये नहीं है कि उस जुर्माने को भर पाए या बाहरी दुनिया में उसका अब कोई बचा नहीं है, जो उसके जुर्माने को भर के उसे जेल से बाहर निकाल सके। तो ऐसे कैदियों को सरकार ने नोटिंग की, उसकी बाकायदा उनको लुक आउट किया और उनके लिए एक पूरा कानून बना दिया गया। ये कानून ये था कि इस कानून के अंदर केंद्र सरकार जो संबंधित जेल के वो कैदी हैं उनके लिए केंद्र सरकार एक बजट राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार उस बजट से जेल के उन कैदियों का वो जुर्माना पे करेंगे और उनको जेल से बाहर आने में मदद करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यह माना जाता है कि किसी को भी एक सामान्य जीने का अधिकार है, वो अगर अपनी सजा को समाप्त कर लेता है तो। इसी बात को ध्यान में रख के गृह मंत्रालय ने ये सारा काम किया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतनी महत्वपूर्ण योजना को भी खटाई में डाल दिया, उसकी फाइल को पास नहीं किया और वो फाइल को दबाकर बैठ गए। ये आपको हम ये भी बता देते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि ये जो पूरा मामला था, अब इस पर एलजी ने संज्ञान लेते हुए इसमें बाकायदा गृह मंत्रालय को ये लिख दिया है कि ऐसे कैदियों की मदद की जाएगी और इस कानून को अब वो अपने तरीके से चलाएंगे। एलजी ने इस मामले पर संज्ञान लिया कि मई 2023 में, पिछले साल मई में गृह मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस योजना का लाभ उठाने के लिए पत्र लिखे जाने के बावजूद, मतलब गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को 2 मई 2023 में एक पत्र लिखा कि इस योजना का लाभ वो उठाएं और बावजूद और इस वजह से उन कैदियों को ये मदद करें। इसके बावजूद क्रियान्वयन में देरी हुई, यानी कि उन्होंने इस बात को नहीं माना केजरीवाल साहब ने, जबकि पूरा फंड केंद्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया जाना था, मतलब इस पे जो खर्चा आता वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना था। जून में केंद्रीय गृह सचिव ने भी इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखा था।
गृह सचिव ने पत्र लिखा था जून में, मतलब 1 महीने बाद फिर गृह सचिव ने भी पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल को कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हम पैसे दे रहे हैं, आप इसको लागू कर दीजिए। लेकिन केजरीवाल साहब इस पूरी फाइल को दबा कर बैठ गए और जिन कैदियों को इसकी मदद मिलनी चाहिए थी, पिछले 1 साल से उन कैदियों को वो मदद नहीं मिल पा रही है। ये सारा फंड बहुत बड़ा फंड बनता है, अभी हम आपको बताएंगे। वो सारा केंद्र सरकार ने इनको भेज दिया है, इसके बावजूद इन्होंने पूरी फाइल को दबाकर बैठे थे। तभी से 162 कैदियों को इसका लाभ मिलना था तिहाड़ जेल के अंदर बंद। जो एलजीबी के सेक्शन है उन्होंने पाया कि यह योजना केंद्रीय बजट 2023-24 का हिस्सा थी और गृह मंत्रालय द्वारा बजाए गए एसओपी के अनुसार इसके शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता है। योजना गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चलाई जानी थी और योजना से वर्तमान में दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद 162 कैदियों को लाभ होने की संभावना थी, जो वित्तीय अक्षमता के कारण जेलों से रिहा नहीं हो पा रहे थे। इन 161 विचाराधीन कैदी और एक दोषी कैदी को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि जेल विभाग द्वारा 23,79,000 रुपए आंकी गई। इस योजना से न केवल गरीब कैदियों को लाभ होना था, बल्कि जेलों में भीड़ भाड़ की समस्या का भी समाधान होना था। उद्देश्य उन गरीबों की कैदियों की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो मुख्य रूप से सामाजिक रूप से कमजोर या कम अशिक्षित और निम्न आय वर्ग से संबंधित थे। लेकिन केजरीवाल साहब ने अपनी दुश्मनी के चलते इस पूरी योजना को दबाए रखा, सिर्फ दिल्ली के अंदर। यह कदम उन्हें जेल से रिहा होने के बजाय एक जिम्मेदारी नागरिक के रूप में समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने में सक्षम था। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में बंद कैदियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब जेल कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर होने वाले खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ये भी उसमें बाकायदा लिखा था। गृह विभाग दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देशों और एसओपी के अनुसार सशक्त समिति में जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस उपायुक्त, संबंधित जेल के अधीक्षक, उप अधीक्षक, संबंधित जेल के जेल इंचार्ज, जज इंचार्ज, जिला न्यायाधीश के नामिती के रूप में इनको शामिल किया जाना था। इसमें इसका प्रस्ताव दिया गया था। निगरानी समिति में प्रमुख सचिव, गृह सचिव, जेल कानून, राज्य कानून सेवा प्राधिकरण, सचिव, डीआईजी, आईजी, जेल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, विशेष पुलिस आयुक्त शामिल इसमें होने थे, जिनको इस पे एक पूरी समिति बनाकर ये निर्णय करना था। पैसा केंद्र सरकार देती और जो गरीब कैदी थे उनको इसमें बाहर आने में मदद। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब इस पूरी योजना को तभी से ही दबाकर बैठे हुए थे। उन्होंने इसको किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया और ये तभी से ये पूरी योजना खटाई में पड़ी हुई थी। ये योजना जिस तरीके से खटाई में पड़ी थी, ये बहुत ही देखने दिखाने लायक एक कहा जाए कि कानून का माहौल उड़ाना, जिसमें के एक दिल्ली का मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने लोगों की मदद नहीं करना चाहता है और जो केंद्र सरकार भी मदद पहुंचाना चाहती है उस मदद को किस तरीके से रोकता है। बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, किसी भी इतने बड़े पद पर बैठने वाले लोगों के लिए ऐसा करना क्या मुनासिब है, बड़ा सवाल है। लेकिन अब दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इस पर बड़ा फैसला लिया है और अब वो अपने तरीके से इस पूरी योजना को दिल्ली के अंदर लागू करके बहुत सारे कैदियों की मदद करने वाले हैं। ये पूरा मामला पास हो गया, उन्होंने पत्र लिख दिया है और अब जल्दी ही ऐसे कैदी जो छोटे मोटे जुर्माने के चलते जेलों में बंद थे, वो जल्दी ही उनके बाहर आने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है और इस पर
इसको, इस पूरे मामले को एलजी की तरफ से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सोचिए किस तरीके से जो दुश्मन बनाने की और दुश्मनी को बढ़ाने की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्या ये सही है? शायद नहीं, लेकिन सोचिएगा जरूर, क्या ये सही है या नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।